आज इतवार का दिन था और रानी अपने कामकाज से फारिग होकर लॉन में बैठी आराम कर रही थी। करीब ही फार्म एनिमल्स अपने अपने कामकाज में मसरूफ़ थे। रानी को बैठा देखकर डब्बू बोला, क्या बात है, बहुत थक गई हैं आप? रानी बोली, थकी नहीं हूँ, लेकिन बस वैसे ही थोड़ी सी सुस्ती यानी लेजीनेस महसूस कर रही हूँ। करीब ही खड़ा गोटू बोला, जाहिर है कि सारा दिन घर में बैठकर सुस्ती ही महसूस होगी, हमें कभी किसी पार्क वगैरह में वॉक के लिए भी जाना चाहिए। डब्बू बोला, वॉक तो हम अपने फॉर्म पर भी कर लेते हैं, मज़ा तो तब है कि जब हम कोई पिकनिक का प्रोग्राम बनाएं। रानी बोली, कैसा प्रोग्राम? डब्बू ने जवाब दिया, कोई ऐसा प्रोग्राम जिसमें कोई खाने पीने का भी बंदोबस्त हो। रानी बोली, बात तो ठीक है, लेकिन खाने के लिए घर पे कुछ मौजूद नहीं, सिर्फ मेरे पीनट्स पड़े हैं। अगर तो तुम लोग कहो तो पीनट्स लेकर कहीं चलते हैं पिकनिक मनाने। सब जानवर बोले, नहीं नहीं, हमें पीनट्स पसंद नहीं हैं, हमें तो अपनी पसंद की चीज़ें चाहिए। रानी बोली, मसलन क्या चाहिए? ओरेंजो बोला, मुझे तो कैरेट्स पसंद हैं, मौसम अच्छा है और मैं मज़े ले लेकर गाजरें खाना चाहता हूँ। डब्बू बोला, मुझे खाने के लिए गोश्त वाला पिज़्ज़ा चाहिए, मैं गोश्त वाला पिज़्ज़ा बहुत इंजॉय करके खाता हूँ। करीब ही खड़ा गोटू बोला, और मुझे चाहिए फ्रूट्स, और फ्रूट्स में भी कीवी और पाइनएप्पल। रानी बोली, ठीक है, मैंने एक लिस्ट बना ली है, अब मैं आप सबकी पसंद की चीज़ करीबी सुपरमार्केट से लेकर आती हूँ, इस दौरान आप बिल्कुल तैयार हो जाएं। सब जानवर खुशी से बोले, ज़रूर ज़रूर, हम तैयारी करते हैं। थोड़ी देर के बाद रानी वापस आई और उदासी से बोली, अरे हमें तो याद ही नहीं रहा कि आज संडे है, संडे को सुपरमार्केट बंद होती है, इसलिए गाजरें, फ्रूट्स और पिज़्ज़ा कुछ भी नहीं मिला। सब जानवर ये सुनकर बहुत उदास हुए। रानी बोली कि अब पिकनिक के लिए हमारे पास जो चीज़ मौजूद है वो सिर्फ पीनट्स हैं। अब हम पीनट्स लेकर जाएंगे और पिकनिक मनाएंगे। सब जानवर रानी की ये बात सुनकर खामोश रहे, क्योंकि उनको मालूम था कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं। और दूसरी बात ये कि रानी के अलावा बाकी किसी को पीनट्स ज़्यादा पसंद ना थे। सब जानवर गाड़ी में बैठ गए और करीबी पार्क में पहुंच गए। पार्क में पहुंचकर रानी ने पीनट्स का पैकेट एक जानिब रखा और गोटू से बोली कि गोटू, तुम यहाँ इसकी हिफाजत के लिए रुको, मैं, ओरेंजो और डब्बू वॉक करके वापस आते हैं, उसके बाद तुम वॉक के लिए जाना। गोटू बोला, ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। गोटू पीनट्स की हिफाजत के लिए रुक गया, जबकि बाकी तमाम जानवर रानी के साथ सैर के लिए चल दिए। गोटू इस चीज से बिल्कुल बेखबर था कि उसके करीब ही एक चालाक खरगोश के जोड़े का घर था। उनमें से एक खरगोश वाइट कलर का था, जबकि दूसरे खरगोश का रंग ग्रे था। ये खरगोश का जोड़ा बाग में पिकनिक के लिए आने वाले लोगों की चीजें चुराता और अपने घर में मौजूद फ्रिज को भर लेता। ये चालाकी से पिकनिक के लिए आने वाले लोगों की तवज्जो को डाइवर्ट करते और उनकी चीजों को इस तरह से चुराते कि उन्हें गुमान भी ना होता। ये दोनों खरगोश रानी और उसके दोस्तों की पिकनिक पार्टी से बाखबर हो चुके थे और उन्होंने पीनट्स को चुराने का फैसला किया था। इस मकसद के लिए सफेद खरगोश गोटू से थोड़ा करीब जाकर गिर गया और बोला, मेरी मदद करो, मेरे से उठा नहीं जा रहा, प्लीज कोई मेरी हेल्प करे। गोटू उसकी आवाज सुनकर फौरन उसकी मदद को लपका। सफेद खरगोश ने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और उससे कुछ बातें पूछना शुरू हो गया। इसी दौरान दूसरी जानिब ग्रे खरगोश ने बहुत सी पीनट्स चुरा ली। गोटू जब कुछ देर के बाद वापस आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि बहुत से पीनट्स गायब हैं। वो ये देखकर बहुत परेशान हुआ।
अभी इस वाक़ये को थोड़ा सा वक्त ही गुजरा था कि उसको एक जानिब से एक ग्रे खरगोश की आवाज़ आई, मेरी मदद करो, कोई मुझे पानी पिलाओ, मैं बहुत प्यासा हूँ। ये दूसरा खरगोश था जो गोटू की तवज्जो को डाइवर्ट करने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। सादा सा गोटू भागा भाग उसके पास पहुंचा और उसको पानी पिलाने लगा। इसी दौरान सफेद खरगोश पीनट्स के करीब पहुंचा और बहुत सी पीनट्स उठाकर गायब हो गया। इस बार दोबारा जब गोटू वापस आया तो ये देखकर सर पकड़कर बैठ गया कि वहां से तकरीबन तमाम पीनट्स गायब हो चुकी हैं। पीनट्स के चंद दाने डिब्बे के अंदर मौजूद थे। इसी दौरान रानी, ओरेंजो और डब्बू वहां पहुंच चुके थे। ओरेंजो ने जब पीनट्स देखे तो वो बोला, अरे गोटू, तुमने सारे पीनट्स खा लिए, तुम कितने बुरे हो। डब्बू भी गुस्से से बोला, इतने पीनट्स तुम कैसे खा सकते हो, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। रानी भी गुस्से से गोटू की जानिब देख रही थी। गोटू घबरा कर बोला, मैंने तो एक पीनट भी नहीं खाया। रानी हैरत से बोली, अगर तुमने नहीं खाया तो कहां चले गए पीनट्स, क्या तुमने हिफाजत नहीं की इनकी। गोटू बोला, मैं भी यही सोच रहा हूं कि पीनट्स कहां चले गए, मैं यहीं मौजूद था। बस एक दफा मुझे एक सफेद खरगोश ने अपनी मदद के लिए बुलाया। जब मैं वापस आया तो कुछ पीनट्स गायब थे। थोड़ी देर के बाद एक ग्रे रैबिट ने मुझे अपनी हेल्प के लिए बुलाया और जब मैं उसके बाद वापस आया तो पीनट्स का ये हाल था। रानी और सब जानवर उसकी बात सुनकर परेशानी में मुब्तला हो गए। करीब से गुजरने वाली एक बकरी उनकी बातें सुन रही थी। वो बोली, मुझे ऐसा महसूस होता है कि आपको रैबिट गैंग के बारे में नहीं पता। रानी ने पूछा, रैबिट गैंग? तो वो बकरी बोली कि यहाँ एक रैबिट्स का जोड़ा रहता है जो यहाँ आने वाले लोगों का खाना चोरी करता है। ये उन्हीं की कारस्तानी है। रानी गुस्से से बोली, इसका मतलब है कि हमें इस गैंग को मजा चखाना ही पड़ेगा। रानी कुछ सोचते हुए बोली कि अभी कुछ पीनट्स डिब्बे के अंदर मौजूद हैं और मुझे यकीन है कि लालची खरगोशों का जोड़ा इसको हासिल करने के लिए दोबारा आएगा। रानी बोली कि गाड़ी के अंदर कुछ रस्सियां मौजूद हैं जिसकी मदद से मैं जाल बनाऊंगी और यूं ही खरगोश पीनट्स चोरी करने आएंगे वो इसमें फंस जाएंगे। रानी के कहने पर डब्बू जल्दी से गाड़ी से रस्सियां उठाकर ले आया। रानी ने उनसे जाल बनाकर पीनट्स के करीब छुपा दिया। इसके बाद रानी और तमाम जानवर एक जानिब जाकर छुप गए। थोड़ी देर के बाद सफेद खरगोश छुपता छुपता पीनट्स के करीब आया। उसने जब देखा कि पीनट्स के करीब कोई नहीं है तो उसने फौरन पीनट्स चोरी करने का फैसला किया। लेकिन यूं ही उसने पीनट्स चोरी करने के लिए डिब्बा खोलने की कोशिश की, वो रस्सियों के जाल में फंस गया। वो बहुत चीखा, उसने भागने की कोशिश की लेकिन रस्सियों का जाल बहुत मजबूत था। इसी दौरान रानी और सब जानवर वहां पहुंच चुके थे। खरगोश रंगे हाथों पकड़ा जा चुका था। रानी ने फौरन जंगल पुलिस को कॉल की। बहुत जल्द जंगल पुलिस के 2 एहलकार वहां पहुंच गए। पुलिस ने रानी और बाकी जानवरों का बहुत शुक्रिया अदा किया। पुलिस ने बताया कि रैबिट गैंग एक अरसे से यहाँ आने वाले लोगों को परेशान कर रहा था और हम भी इसकी वजह से बहुत परेशान थे। हमने कई दफ़ा इसको पकड़ने की कोशिश की लेकिन हर दफ़ा ये चकमा देकर भाग जाने में कामयाब हो गया। पकड़े गए सफ़ेद खरगोश ने जल्द ही अपने घर का पता बता दिया। वहां पहुंचे तो दूसरा खरगोश बड़े मजे से पीनट्स खाने में मसरूफ था। पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब रैबिट्स का फ्रिज खोला तो वहां खाने की बेशुमार चीजें पड़ी थी। उनमें पिज़्ज़ा, गाजरें, पाइनएप्पल और कीवी भी शामिल थे। पुलिस ने वो सब खाना गिफ्ट के तौर पर रानी और उसके दोस्तों को दे दिया
और अंजू बोला, वाह वाह, ये तो बहुत मज़ेदार गाजरें हैं। डब्बू ने खाने के लिए पिज़्ज़े का इंतखाब किया और गोटू ने अपने पसंद का पाइनएप्पल और कीवी खाया। रानी ने खाने में अपने पसंद के पीनट्स खाए। जंगल पुलिस ने रैबिट गैंग को जू की इंतजामिया के हवाले कर दिया। अब रैबिट गैंग की तमाम जिंदगी जू की सलाखों के पीछे गुजरेगी। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा निकलता है और चोर चाहे जितना भी चालाक हो, आखिरकार जेल की सलाखें ही उसका मुकद्दर होती हैं।